आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला के हमरा एक वफद ने ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी करते हुए कहा कि मजलिस के कौमी सदर असदुद्दीन अवैसी के दहली में वाक़ सरकारी रिहाइशगाह में शिद्दत पसंद अफराद ने तोड़फोड़ की। मजलिस के ज़िम्मेदार ने ज़िला कलेक्टर की मारिफत मुल्क के सदर जमहूरिया से मुतालबा किया कि वो इन गुंडा सिफत अफराद के ख़िलाफ़ में सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे। इसी तरह मजलिस के ज़िम्मेदारान ने दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की गिरफ़्तारी पर भी सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि मौलाना की गिरफ़्तारी ये गैर क़ानूनी व गैर दस्तूरी है। मजलिस के ज़िम्मेदारान ने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की जल्द अज जल्द रिहाई किए जाने का मुतालबा किया। इसी तरह मजलिस के ज़िम्मेदारान ने सुदर्शन चैनल के एंकर सुरेश चौहान के ख़िलाफ़ में भी सख्त कानूनी कार्रवाई किए जाने का मुतालबा किया। इस मौके पर मजलिस के मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमज़ानी, मजलिस के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, शहर सदर साबित चौश, यूथ ज़िला सदर मोहसिन खान, शेख सिकंदर, सैयद शाहजेब व दीगर कई ज़िम्मेदारान मौजूद थे। कल 21 तारीख को जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जो मकान पे कुछ भगवाधारी दहशतवादी गुंडों ने जो हमला किया है, उसके लिए आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नांदेड़ और शहर ज़िले की जानिब से माननीय कलेक्टर साहब के मार्फत भारत के महामहिम को एक निवेदन भेजा गया है। हमारी ये डिमांड है, हमारी मांग है कि हमला करने वाले जो दहशतवादी जो लोग हैं, भगवाधारी आतंकवादी, उन पे जो सो आतंकवादी देशद्रोही का गुनाह दाखिल होना चाहिए, उनको पे कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जो एक खासदार के ऊपर हमला बोले तो उनके मकान के ऊपर, ये पूरे लोकतंत्र के ऊपर हमला है और ये हमारे लिए बहुत तकलीफ़ वाली बात है। हमने ये भी मांग की है कि जो दिल्ली है, दिल्ली गवर्नमेंट है, ये वहाँ पे भारत के होम मिनिस्टर के अंडरटेकिंग चलने वाली का राज्य है। तो हमारी मांग है कि अमित शाह जिनके अंडर में चलता है उनको उन्होंने राजीनामा देना चाहिए और वो गुनहगारों के ऊपर जिन्होंने हमला किया उन पे दहशतवादी कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारी ऐसी उनकी मांग है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 3 निवेदन हमने ज़िला कलेक्टर के मारिफत जनाब मुल्क के सदर जमहूरिया को हमने यहाँ से मकतूब रवाना किया है, जिसमें पहली बात तो ये है कि कल का जो वाक़या हुआ असदुद्दीन अवैसी साहब जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर है, उनकी रिहाइशगाह पे जो हमला हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी कड़े लफ्ज़ों में उसकी निंदा करती है, उसकी मज़म्मत करती है और हुकूमत से ये डिमांड करती है कि UAPA के क़ानून के तहत उन खातियों पर कार्रवाई की जाए। दूसरा हमारा अहम मुतालबा ये है कि सुदर्शन TV न्यूज़ चैनल जो है उसका जो संपादक है सुरेश चौहान के, जो वक्तन फ़क्तन इस मुल्क की कौमी एकता को ख़राब करने के लिए, मुल्क के माहौल को ख़राब करने के लिए अपने चैनल के ज़रिए इस मुल्क के माहौल को ख़राब करने की बारहा कोशिश करता रहता है। तो हद तो ये हो गई कि बार बार मुसलमानों को टारगेट करने वाला सुदर्शन चैनल और उसके एंकर ने कल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर जनाब अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के शान में नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। उसका नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल करने की वजह से तमाम इस हिंदुस्तान के मुसलमान और ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर वो शख्स जो जमहूरियत में यकीन रखता है उनकी दिल आज़ारी हुई है। हमने जनाब कलेक्टर साहब के मारिफत सदर जमहूरिया से ये भी मुतालबा किया है कि वो इस चैनल को फौरी तौर पर बंद करके इसके संपादक सुरेश चौहान के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे जो कायद नेशनल लीडर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के ऊपर दिल्ली के अंदर जो हमला हुआ, उसका एक निवेदन दिया है, उन्हें जेड सिक्योरिटी देने का ये की जाए, इसके लिए हमने गुजारिश की है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के ऊपर जिस तरीके से मेरठ शहर के अंदर उनको एक दीन इस्लाम के बारे में जो उन्होंने पैगाम पहुँचाते थे, उनकी जमात शाह के नाम से उनकी एक तंजीम है और बिरादर वतन जो ख़ुद उनके पास जाकर दीन की एक बहुत बड़ा काम उन्होंने दीन का कर रहे थे। इससे पहले बाबरी मस्जिद जिस तरीके से शहीद हुई थी, राना बोलकर जो थे आमिर साहब, वो आज इंतकाल हो चुका है। वैसे लोग दुनिया से जो भटके आले थे, वैसे लोग आकर उनके सामने ईमान कबूल करें, इसलिए उनके ऊपर जिस तरीके से जो गुनाह दाखिल करे ATS ने, वो गुनाह वापस लेना बोल के राज्यपाल को हमने निवेदन दिए मार्फत कलेक्टर के।